सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रेम जब होता है तो वो किसी अवस्था किसी व्यवस्था को नहीं देखता, वो तो घटित हो जाता है। और हुआ, रसखान जी को हुआ। हिंदुओं की बात छोड़ो, जब उस काफिले को लेकर के उनके मुर्शिद निकल रहे थे तो सारे शागिर्दों से कहा कि आंखों पर पट्टी बांध लो और कानों में रुई डाल लो। उस भीड़ में रसखान जी भी थे। तो सारे शागिर्द एक स्वर में बोले कि ऐसा यहां पर क्या है जो देखने लायक नहीं है, ऐसा यहां पर क्या बजता है जो सुनने लायक नहीं है। उनके मुर्शिद कहने लगे, यहां पर एक भूत रहता है। क्या रहता है? एक भूत रहता है। इस जगह का नाम है श्रीधाम वृंदावन। इस वृंदावन में एक भूत रहता है जो देखने लायक नहीं है और उसकी आवाज सुनने लायक नहीं है। उसको सुनना भी मत, उसको देखना भी मत। यदि उसको किसी ने देख लिया, उसको किसी ने सुन लिया, तो फिर वो कहीं का नहीं रह जाएगा। सारे शागिर्दों ने बड़ी जोरदार कस के आंखों पर पट्टी बांधी और पट्टी को बार बार नीचे खींचते रहे, कहीं आंखों से ऊपर ना हो जाए। कानों में रुई डाल ली कि कुछ सुनाई ना दे, कोई सुनाई ना पड़े। और काफिला चला। और देखिए, जब वो खींचता है ना तो भीड़ से ही खींचता है। वो भीड़ को नहीं खींचता, भीड़ में से खींचता है। बोलो राधे राधे। बात समझ आ रही है? वो जब खींचते हैं तो भीड़ को नहीं खींचते, वो जब खींचते हैं तो भीड़ में से खींचते हैं। काफिला चला जा रहा था, वृंदावन निकट आया और वृंदावन की सीमा में जो प्रवेश किया है, मुर्शिदों ने कहा कि ठहरो, अपनी आंखों की पट्टियां चेक करो। पट्टी ठीक से लगी है? कुछ नजर तो नहीं आ रहा? सारे शागिर्द बोले कि महाराज कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ काला काला नजर आ रहा और कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तुम्हें कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा? चारों ओर से आवाज उठी, नहीं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। चलो ठीक है। काफिला आगे बढ़ चला। काफिला आगे बढ़ा और बिहारी जी ने देखा कि लोग कैसे बच के जा रहे हैं और इस भीड़ में एक प्रेमी जा रहा है। मुझे तो उससे मतलब है, ये भीड़ कहीं जाए कोई बात नहीं, पर भीड़ में ये मेरा प्रेमी ना निकल जाए, ये मेरा अनमोल रत्न ना निकल जाए, मुझे इसे पकड़ना है। और पैरों में पायल बांध के जो कृष्ण चले हैं, मुर्शिद ने आवाज सुनी कि आ गया, भूत आ गया, भागो। काफिला जल्दी जल्दी चलने लगा कि किसी ने पीछे से किसी का वस्त्र पकड़ लिया। अरे कौन है भैया, क्यों पकड़ रहे हो हमें पीछे से? ये वो रसखान जी थे। रसखान जी ने पीछे पलट करके अपना वस्त्र छुड़ाना चाहा, अपना वस्त्र छुड़ाते हुए कहा, भैया कौन हो तुम? आवाज आई, पट्टी खोलो। लेकिन रसखान जी ने वस्त्र छोड़ के कानों पे हाथ रख लिया कि नहीं सुनो, मुझे आवाज नहीं सुनने, मना किया गया, देखना भी नहीं है। और भगवान ने खड़े होकर के वो पायल बजाई जिस पायल की ध्वनि सुनकर महादेव शंकर का ध्यान टूटा था। इतनी मधुर वो ध्वनि थी, इतनी मीठी आवाज थी कि उस धुन को सुन करके रसखान जी से रहा नहीं गया। कानों से रुई निकाल के फेंक दी, आंखों से पट्टी खोल दी और जब देखा सामने साक्षात बिहारी जी को, क्या रूप है, क्या सौंदर्य है। अलंकारों से आभूषणों से सुसज्जित उस दिव्य देह को देखा रसखान ने तो दीवाना हो गया और ऐसे उस रूप में चकाचौंध में ऐसा खोया कि मूर्छित हो गया। भीड़ ने देखा कि कोई रह गया। वृंदावन के पार जाकर के देखा कि हमारे बीच में से रसखान गायब है। जब मुर्शिद थे बोले तुम लोग यहीं ठहरो, मैं लेके आता हूं।
लौटे तो देखा कि रसखान बेहोश पड़ा है। हाथ पकड़ के उठाया, रसखान उठो उठो, हमें बहुत दूर जाना है। लेकिन मूर्छा नहीं टूटी। बहुत देर तक उन्होंने जगाया लेकिन वो नहीं जागा, तो दौड़े और कहा भागो भैया भागो। अरे रसखान को लग गया वो काला भूत, चिपट गया, भागो जान बचा के भागो। भीड़ तो चली गई लेकिन रसखान जी महाराज वही रहे। कहानी ऐसी आती है कि फिर जीवन भर रसखान जी महाराज वृंदावन में ही रहे और हमेशा गाते रहे, यही कहते रहे कि एक वो कमली है जो उसके कांधे पर टिकी है और एक मैं कमली हूं जो उसके कदमों में पड़ी हूं। एक वो कमली है जो धागों से बनी है और एक मैं कमली हूं जो भागों से बन गई हूं। एक वो कमली है जो कांधे को चूमती है और एक मैं कमली हूं जो कदमों को चूम रही है।